जग्गू तू भी जाकर सो जा, तुझे रेस्ट की जरूरत है। ये वक्त रेस्ट करने का नहीं है सपना, सोचने का है। सूरज को हमारे प्लान की भनक लग गई है। पता नहीं। अनाकाश, मुझे तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। जानता हूं, and I'm sorry. बट सच कहूं तो अपने बच्चे को देखकर मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि सूरज ऐसे अचानक से आ जाएगा और मेरी बातें सुन लेगा। पापा बनने वाला हूं, बच्चे को देखकर इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाया। आई एम रियली सॉरी। पर अगर सच कहूं तो गलती सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, गलती तो तुम्हारी भी है जग्गू। तुमने ही तो सूरज को हिंट्स दिए। What? मैंने क्या किया? उसकी केयर, उसके लिए खाना बनाना, दवाइयां रखना, दिन रात उसकी केयर करना। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। सूरज ने खुद कहा है कि तुम उसकी सपना से ज्यादा केयर करती हो। और वो जिस जागृति को जानता है, वो जागृति सूरज को हेट करती है। अगर तुम्हें याद हो तो कॉलेज में तुम दोनों दिन भर लड़ते रहते थे। और सच कहूं, ये जो तुम केयर एंड ऑल कर रही हो ना, इससे तुम सूरज की हेल्थ ठीक नहीं कर रही हो, बल्कि और खराब कर रही हो। हाँ, एक्चुअली आकाश ठीक कह रहा है। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि उसकी हेल्थ और खराब ना हो तो जागृति प्लीज, जितनी नफरत सूरज तुमसे करता है उतनी ही नफरत तुम भी सूरज से करने लगो। हम चित्ता बस्ती जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अपना ध्यान रखिएगा और फोन करते रहिएगा। डैड, डैड आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? आई मीन कोई अगर आपको देख लेगा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा और पुलिस अपनी फोर्स लाकर आपको अरेस्ट कर लेगी। डैड आप बाहर मत जाइए। आपको कोई काम है तो आप मुझे बताइए ना, मैं कर दूंगा। कहने का परिणाम देख चुके हैं। तुम्हें कहने से बेहतर है कि भैंसिया के आगे बीन बजाए। आलंदे जी, चिता बस्ती में हो, एक ठूट जमीन का विवाद हो रहा है। उनको लगता है कि अपना खुद का निजी मखाना फैक्ट्री खोल लगा है। अब हमको ही जाना होगा कि चित्ता लोगों को उनका औकात याद दिलाए। ठाकुर का परिवार में से भी एक मर्द को जाना चाहिए ना। कहा है कि दूसरे सारे ठाकुर जो हैं उनका चित्ता प्रेम ही खत्म नहीं हो रहा है। छुआ कैसे मेरी जागृति को? छुआ कैसे उसे? हिम्मत कैसे है तुम्हारी? कैसे मारा जागृति को? कालिंदी जी, हम चित्ता बस्ती में जाकर ठकुराई दिखाते हैं जब तक आप इस वाले को चूड़ियां पहना के हवेली में बैठा। बुरा लग रहा है? अगर सच में बुरा लग रहा है ना, तो बाहर ना सही, घर में पल रही चित्ता के साथ ठाकुरों वाला सलूक करो। कंट्रोल में रखो उसे जाके,
नहीं, ये नहीं रहेगी यहाँ। क्या प्रॉब्लम है तुझे जग्गू? बस है, प्रॉब्लम तो है। तो कर ले जो करना है, मैं नहीं हटने दूंगी इसे। कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है यहाँ? मैंने कहा ना, हटाइए फोटोज यहाँ से। जग्गू, ये सब क्या है? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, है मुझे प्रॉब्लम। क्यों? क्यों ना हो प्रॉब्लम? जो मेरा है ना, तू वो मुझसे छीनना चाहती है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब मेरी लिमिट का दी एंड आ चुका है। देख जग्गू, अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम थी ना तो तुझे पहले बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी बट अब लेट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक मिनट, क्या तमाशा लगा रखा है ये सब? हाँ, ये सपना मुझसे मेरा कमरा छीनना चाहती है। ओ हेलो, ये तुम्हारा कमरा था, ये गेस्ट रूम है परमानेंटली। गंगा माँ ने ये कमरा मुझे दिया था जब मैं आईपीएस की तैयारी कर रही थी। जब आईपीएस की तैयारी कर रही थी, अब हो गई ना तैयारी, बन गई ना आईपीएस, अब तो कमरा छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ू? यादें जुड़ी है मेरी और मुझे अब इस कमरे को अपना ऑफिस बनाना है। वाओ, इतना बड़ा हेडक्वार्टर छोटा पड़ रहा है जो वर्क फ्रॉम होम भी करना है तुझे? करना है। चलो अच्छा है, किसी बात पे तो लड़ रही हैं दोनों। सूरज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम बोलो ना, तुम मेरी हेल्प करो ना। तुम्हें पता है वास्तु के हिसाब से ये कमरा ना बेस्ट है बेबी रूम बनाने के लिए, हमारे बेबी के लिए। सुन लिया तुमने सपना क्या कह रही है? ये रूम हमारे बच्चे के लिए होगा। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाओ ना अपनी चित्ता बस्ती में, रहो मिट्टी के घर में। अगर तुम चाहती हो कि उसकी हेल्थ और खराब ना हो तो जागृति प्लीज, जितनी नफरत सूरज तुमसे करता है उतनी ही नफरत तुम भी सूरज से करने लगो। उसी मिट्टी में थोड़ी सी लाल मिर्च घोल के तुम्हारी आंखों में ना जोक दूं सूरज ठाकुर। मुझे मेरे कमरे से कोई अलग नहीं कर सकता। गंगा माँ, आप वहाँ खड़ी खड़ी देख कर रही, समझाइए ना अपनी जक्कड़ बुद्धि बेटे को। सूरज, वो पहले से यहाँ रह रही थी ना, और तुम दोनों कोई और कमरा ले लो। अरे इतनी बड़ी हवेली है हमारी। अब हमको ही जाना होगा कि चित्ता लोगों को उनका औकात याद दिलाए। ठाकुर का परिवार में से भी एक मर्द को जाना चाहिए ना। कहा है कि दूसरे सारे ठाकुर जो हैं उनका चित्ता प्रेम ही खत्म नहीं हो रहा है। हम चित्ता बस्ती में जाकर ठकुराई दिखाते हैं जब तक आप इस वाले को चूड़ियां पहना के हवेली में बैठा। अगर सच में बुरा लग रहा है ना तो बाहर ना सही, घर में पल रही चित्ता के साथ ठाकुरों वाला सलूक करो। कंट्रोल में रखो उसे जाके। सही कहा आपने। इतनी बड़ी हवेली है तो इस बड़ी सी हवेली के किसी भी कमरे में एडजस्ट हो सकती है ना ये चित्ता। ये कमरा मेरे बेबी के लिए फिक्स हो गया है और सूरज ठाकुर के खिलाफ जाने वाला कल का सूरज नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल कालीकांत ठाकुर की जेरोक्स हो तुम। सेल्फिश और बेशरम बदतमीज।